all the earth. Now I'm exalted forever. Oh God, for thou, oh Lord, art
cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll live your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll live your name on high. You came from heaven
जब तेरे शत्रु तेरे तुझे एक नाश बचाएगा जो तुझे सबने कहा होगा तेरा एक नाश जो कहता शुरू है यीशु नाम यीशु नाम पुकारो यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम पुकारो यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु हालेलुया। कितने लोग शैतान को हराने वाले बनेंगे। हालेलुया। मनुष्य के मन में जो बातें डालता है वो शैतान ही डालता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हमारे हृदय में अच्छी बातें डालता है। इसलिए मन की सुनने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा शैतान के चलाए चलते हैं। जो इंसान बहुत अकेला रहता है ना, शैतान का उसके ऊपर पूरा कब्जा रहता है। इसलिए कलीसिया बनी है। कलीसिया को विश्वासियों के झुंड को, विश्वासियों के समूह को कलीसिया बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बातें आपको और मुझको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वचन की अज्ञानता ही मनुष्य को बंधवाई, बीमारी की बंधवाई में बांधती है, गरीबी की बंधवाई में बांधती है, निराशा की बंधवाई में बांध देती है। हम परमेश्वर के प्रेम से ज़्यादा मनुष्य के प्रेम की लालसा करते हैं। हम परमेश्वर की सहायता से ज़्यादा मनुष्य की सहायता पर भरोसा रखते हैं। और इसलिए हमारे भरोसे की जो बैसाखियां हैं वो बार बार टूटती हैं। परंतु कितना अच्छा आज का ये गीत है। सच बात है, गहरे प्रेम से तूने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। कितने वर्ष हो गए इसी बात का प्रचार करते करते। क्या हमने विश्वास किया है? क्या हमने विश्वास किया है या हम विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, इन दिनों में जो मैसेज आपको मिल रहा है, एक तैयारी का मैसेज है, मन फिराव का मैसेज है, संदेश है। आपको बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है, मन फिराना है। बाइबल आपको अपने लिए पढ़ना है, बाइबल आपको अपने लिए सुनना है, आपको मन फिराना है, आपको अपने दोष देखना है। बंद कर दीजिए अपने पति के दोषों को देखना, बंद कर दीजिए एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों के दोषों को देखना। आप अपने अंदर देखें। आप बहुत ज़्यादा दिन तक आत्मा रहित नहीं रह सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संसारिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि मैं संसारिक और शारीरिक हूँ? हमारी प्रार्थनाएं केवल संसार की आशीषें और शरीर की आशीषें मांगती हैं, इसलिए हम संसारिक और शारीरिक हैं। हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हम शारीरिक हैं।
हम संसार में मन लगाते हैं, हम संसारिक हैं, ये बाइबल कहती है। 2 कुरिन्ती 3 अध्याय। मैंने आपको बताया कि अविश्वासियों के क्या चिन्ह हैं। अंतिम समय में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा परमेश्वर के प्रति, और आप अपने अंदर देख सकते हैं, उस उत्साह को देख सकते हैं। मैं हमेशा एक बात अपने परमेश्वर के सामने अंगीकार करती हूँ चर्च, जब हम आराधना करते हैं, गीत जो है बहुत बार रेमा बनकर हमारे अंदर आते हैं। मेरे प्रभु ने प्रेम किया, पर मैं अपने प्रभु से पूछती हूँ, जैसा प्रेम आपने मुझसे किया, क्या मैं वैसा प्रेम आपसे करती हूँ? हम कलीसिया में अगुवे बनना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, हम बिल्कुल वेदी में खड़ा होना चाहते हैं, हम बड़े मान सम्मान पाना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको सचमुच में अगुवे बनाना चाहता है, परंतु परमेश्वर किसको अगुवे बनाता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और ये जो तराजू है ना, ये साहुल जो है, नापने की जो मशीन है ना, वे संसार में नहीं पाई जाती है। ये नापने की जो मशीन है वो परमेश्वर के हाथ में है। क्या तू सब बातों से बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? पतरस से परमेश्वर ने 3 बार पूछा, क्योंकि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। दुख, जब उसने यीशु मसीह को बेते लगते देखी, क्रूस पर कीले ठोकते देखा, उसको इधर से उधर अपमानित होते, लज्जित होते हुए देखा, और जब उसने देखा कि कैसे उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उसके बाद उस बहुत सारे लोगों की नज़र जब पतरस पर पड़ी, बोले इसको भी पकड़ो, ये भी उसी के साथ था। वो घबरा गया, वो डर गया, वो व्याकुल हो गया, और उसने सीधा कहा, नहीं, मैं इससे नहीं जा। सीधा सीधा इनकार कर दिया। चर्च, लंबे अरसों से आप चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर के ने कितना अच्छा यीशु जब हम निर्बल महसूस करते हैं तो झट कहता है, तेरा सहायक और मैं हूं। आप यीशु को हटा दो ना, आपकी जिंदगी 0 के बराबर है। पर सवाल ये आता है कि मैं और मेरा घराना मेरे यीशु के लिए क्या करता है। बैठ जाइए। बहुत सारी ज्यादा बातें ना परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम प्रभु में आपका स्वागत करते हैं। जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा, लोग नए लोग कलीसिया में ज्वाइन करते रहेंगे, और ये बहुत एक बेदारी की बातें हैं। बहुत ये है कि लोगों को परमेश्वर अवसर पर अवसर देता रहता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या आप परमेश्वर से सिर्फ आशीष पाने वाले लोग हैं कि आप परमेश्वर की प्रशंसा पाने वाले लोग हैं? संसार में शैतान भी अपने लोगों को बहुत आशीष देता है, पर जब मैं ये देखती हूँ वो अपने उसके प्रति कितने वफादार हैं, कितने वफादार हैं। पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? जब परमेश्वर ने ठोक बजा के परख लिया पतरस को, तब परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेदारी दी, परमेश्वर ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है, क्या देख के दी जाती है? आप बहुत गुणवान हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, आप बहुत धनवान हैं, आपकी खूबसूरती, ओहो, आप इतने लंबे चौड़े हैं, आप बोलने में बहुत अच्छे वक्ता हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं देखता, ऐसे लोगों को नहीं चुनता, ऐसे लोगों को कभी नहीं बुलाता। परमेश्वर उनको अपनी भेड़ों को चराने, मेमनों की रखवाली करने और भेड़ों की रखवाली करने देता है, जो ये देखता है कि ये मनुष्य मुझसे प्रेम करता है।
बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में प्यार सबसे बड़ा होता है। अब प्यार करना एक परमेश्वर की आज्ञा है, प्रेम करना परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन एक बचाने वाला, हम इस संसार में डूब रहे हैं, अधर्म में डूब रहे हैं, बैर में डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं पाप की दलदल में, हम डूब रहे हैं नरक के कुंड में, हम डूब रहे हैं। परंतु आज एक बचाने वाला आपके पास है। हालेलुया। जब तक जिसे बचाया जा रहा है वो ये ना कहे हमें पाप के प्रति अपनी ढील को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, बैठ जाए। एक मनुष्य कुएं में गिर गया, ठीक है, गहरे कुएं में गिर गया, तो रस्सी फेंक दी गई, ठीक है, रस्सी फेंक दी गई कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम उस रस्सी को पकड़ कर आ जाओ। तो क्या ऐसे करने से वो कुएं में जाने वाला इंसान क्या बच सकता है? तो अंदर वाले इंसान ने कहा, आपने रस्सी फेंकी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, परंतु प्लीज आप रस्सी को पकड़ कर रखना। अगर यीशु उस रस्सी को पकड़ कर ना रखे तो मैं उस गहरे पाप के कुएं से, उस गहरे निर्धनता के कुएं से, उस गहरे श्राप के कुएं से, उस मृत्यु के अंधकार के गहरे कुएं से, उस बेरोजगारी के गहरे कुएं से मैं नहीं निकल सकता, मैं नहीं निकल सकता। थैंक गॉड कि उस प्रभु ने आज तक उस रस्सी को पकड़ कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है चर्च, ये परमेश्वर का प्रेम है। आप सप्ताह भर में एक दिन यहाँ पर आते हैं, यहाँ बैठ जाइए। आपकी बैटरी को परमेश्वर चार्ज करता है। पास्टर की अंतिम आशीष की प्रार्थना आपको पूरे सप्ताह भर ठोकर खाने से, लज्जित होने से, दुर्घटनाओं से आपको बचाता है। वो रस्सी जो है, ये संसार रूपी कुएं में जब आप जाते हो तो आपको हर प्रकार की बुराई, प्रलोभन से, बहुत सारे प्रलोभन इस संसार में हैं। वो रस्सी आपको पाप करने से, पाप देखने से, पाप सुनने से, बुराई से वो आपको बचाता है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत उसके प्रेम के लिए। समय आज है, अभी है, मन फिराने का समय अभी है। पवित्र आत्मा पाने और पवित्र आत्मा से भरने का समय अभी है। जो प्यार करते हैं, है ना, वो जरूर बताते हैं, अपने प्रेमी के बारे में जरूर बताते हैं, उसका गुणगान जरूर करते हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो आज पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाती है कि तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे गवाह हो। हालेलुया। आइए अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे एक अच्छा गवाह बना। मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरी बातें, मुझे एक अच्छा गवाह बना। मुझे एक अच्छा गवाह बना प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद करूंगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक अच्छा गवाह बने। एक स्टोरी के साथ मैं इन दिनों में, अभी भी प्रभु यही चाहता है कि हम आपको मुकुट के विषय में मैं आपको बताऊं। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ये संसार, ठीक है, एक स्टोरी के साथ मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सही बात है, स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मैं सीखती हूँ और उसको मैं बिल्कुल आत्मिक रीति से लेती हूँ। एक बार दो उल्लुओं ने दो शिकार किया। एक ने शिकार किया चूहे का और एक ने शिकार किया सांप का। अब उल्लू के चोंच में दोनों के दोनों दबे हैं, दोनों के जीवन में मृत्यु का भय है, ठीक है, मर जाने का उनके जीवन में भय है। और जब सांप की दृष्टि, जिस उल्लू ने सांप को पकड़ा था,
वो सांप की दृष्टि जब चूहे पर पड़ी तो उसकी लार टपकने लगी। खुद मौत के मुंह में है, खुद इतना भय है उसके जीवन में कि अब ये उल्लू के बिल्कुल मैं पकड़ा हुआ हूं, पर उसकी नजर जो है अपने शिकारी चूहे पर पड़ गई। उसका भय देखो, फिर भी मृत्यु के भय में भी उसकी आंखें जो है वो अपने शिकार पर लगी हुई है। और दूसरे उल्लू की चोंच में जो चूहा था वो भी मौत के मुंह में ही था। भय तो उसके अंदर था ही कि अब तो मौत निश्चित है, पर जब उसने सांप को अपनी ओर देखा तो भय के भय से और भी ज्यादा क्या हो गया, वो कांपने लगा। दोनों मृत्यु के भय में है। एक मृत्यु के भय में है, पर फिर भी वो क्या कर रहा है, चूहे को शिकार करने के लिए देख रहा है। परंतु एक भी मृत्यु के भय में है, पर वो दूसरी मृत्यु को भी, उससे भी वो क्या हो रहा है, भय से इतना भयंकर हो रहा है कि वो चीजें हैं। और जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैंने सोचा कि प्रभु आप मुझे समझाइए, और परमेश्वर ने मुझे समझाया। हमारी जो मृत्यु है, सच बात है, हम जानते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, चर्च आना नहीं है। आप चर्च इसलिए आते हैं कि आप विश्वास करो। बाइबल कहती है कि जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड का अधिकारी है। हम जानते हैं हमें अनंत काल की मृत्यु, जो उल्लू के संसार में, ये दो उल्लू है, हम संसार में मृत्यु को जानते हैं। जो संसार से प्रेम करता है, संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, संसार में मन लगाता है, जो शरीर में मन लगाता है, बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। फिर भी हम इस संसार में हैं। संसार मृत्यु का प्रचार करती है। संसार के सारे प्रोडक्ट आपको मृत्यु की ओर ढकेल रहे हैं। आपके घर के खिड़की दरवाजों में शान से आपने मृत्यु को आपने अवसर दिया है। सब चीजें हैं, हम मृत्यु में हैं। परंतु फिर भी मेरे प्रियो, जब हम अपने शिकार को देखते हैं, समझ रहे हैं इस बात को, आपको समझना है। दूसरे उल्लू जो चूहा मृत्यु में तो है, हम मृत्यु के भय से, नरक के भय से हमें बहुत भयभीत होना चाहिए, क्योंकि मैं वहां से दोबारा वापस, अगर एक बार आप मृत्यु के गड्ढे में, हम मृत्यु के भय में फंस गए, आप वहां से निकलना आपको बहुत ही मुश्किल है। परंतु प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि अगर सांप जो है, मृत्यु का भय तो है उसे, पर वो अपने शिकारी को अभी भी सोच रहा है मैं शिकार कर सकता हूं, तो इससे बढ़कर बेवकूफी किसी की नहीं हो सकती है। इसलिए बाइबल कहती है जब कभी आप अपने जीवन को देखो, आप वचन रूपी दर्पण में देखो, आप संसार में उल्लू हैं, संसार में सर्प हैं, आप कहीं ना कहीं तो किसी की चोंच में हैं। मैंने अपनी जगह, उस चूहे की जगह पर मैंने अपने आप को रखा कि सचमुच में ये संसार का पाप के चोंच में हम हैं, पर उससे भी खतरा ये है कि कोई सामने वाला और भी मुझको क्या कर रहा है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जितने अकेले रहते हैं, चर्च की एक्टिविटीज में नहीं रहते हैं, बाइबल स्टडी में नहीं है, प्रार्थनाओं में नहीं है, आप हफ्ते भर आपका जीवन कैसा होता है, आपकी प्रार्थनाएं आप चेक करिए। प्रार्थनाएं ये नहीं है, आपको बाइबल से प्रार्थना करना सीखना है। आज आप किस चोंच में हैं?
सर्प को मृत्यु का भय है, पर उतना भय नहीं है, फिर भी वो दूसरों को क्या कर रहा है, डसने की कोशिश कर रहा है। परंतु एक चूहा तो मृत्यु के भय में है, और उसके ऊपर दूसरी मृत्यु भी है। एक शारीरिक मृत्यु के बाद एक आत्मिक मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु आपको सिर्फ शरीर के दुख से छुड़ा सकती है, परंतु आत्मिक मृत्यु जिसका कभी अंत नहीं है। मरने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता है। इस पृथ्वी पर आपने जो कुछ भी किया सब 0 मार्क्स आपने पाया, पर जो आप प्रभु के लिए करेंगे वो आपको मुकुट पहनाएगा। आप मुकुट पहनने वाले लोग बने। आप मुकुट पहनने वाले लोग बने। आप मुकुट पहनने वाले लोग बने। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल आपके और मेरे विषय में क्या कहती है। आइए मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। वैसे YouTube में आप मेरा देख सकते हैं, मैं हर फ्राइडे इस चीज़ को बता रही हूँ, परंतु कोई चीज़ें यदि बार बार आपको बताई जाती है, हम पतरस से सीखेंगे। पतरस और यहूदा इस्करियोती 2 क्षेत्र में परखे गए। हमारा जो वो है सरमन जो है वो हमेशा आपको और मुझको याद रखना है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल आपको और मुझको क्या कहती है। हम पढ़ेंगे उसका। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्या चीजें आपके और मेरे जीवन में मृत्यु उत्पन्न करती हैं? जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। तो पाप क्या है? अभिलाषा करना पाप है। किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को हासिल करना, ख्याति हासिल करना, प्रतिष्ठा को हासिल करना, सम्मान हासिल करना, धन हासिल करना, हर लोगों का अपना अपना एक तरीका है। अभिलाषा जीव कि कैसे 2 उल्लुओं के चोंच में मृत्यु में 2 लोग फंसे हैं। सांप भी फंसा है, चूहा भी फंसा हुआ है, परंतु सांप की अभिलाषा वो मृत्यु के मुंह में है, फिर भी उसको अपना शिकारी दिख रहा है, उसको मरने वाला है, पर फिर भी कह रहा है कि मैं उसको क्या करूंगा। और वो चूहा उसको देखकर अभिलाषा, बहुत सारी चीजों को खूबसूरत दिखने की अभिलाषा, बहुत डिग्रियां पाने की अभिलाषा, वो बहुत एक संपत्ति प्राप्त करने की अभिलाषा, और ये अभिलाषाएं मनुष्य के जीवन में पाप उत्पन्न करती है। फिर किसी भी तरीके से धन आने दो, किसी भी तरीके से अपनी इच्छा को पूरी करने दो, किसी भी तरीके से अपनी मनमानी करने दो, बाद में देखा जाएगा। अभिलाषाएं मनुष्य के जीवन में मृत्यु उत्पन्न करती हैं। मृत्यु, शायद एक कहानी मैंने बताई थी कि एक जवान, वो भी बहुत ज्यादा धनवान बनने की बड़ी इच्छा थी उसे, और वो साउथ एशिया के ऐसे स्थान में एक अच्छा कोहिनूर मिलता है, ऐसे जंगल को वो ढूंढने के लिए जब निकल पड़ा तो वो लोगों ने उसे बहुत मना भी किया, पर वो जाता गया। रात के अंधेरे में लोगों ने मना किया, नहीं, यहाँ बहुत से जहरीले ऐसी चीजें पाई जाती, तुम मत जाओ। पर उस इलाके में, उस जंगल में कैक्टस जो होता है उसका, वो ऐसे जब रात के मध्यरात्रि में निकलता है तो वो जब उससे बहुत ऐसी चमकदार चीजें निकलती हैं, उसको दिखाई ऐसी रोशनी सी, उसने सोचा कि ये मुझे मिल गया। और जब वहाँ गया तो उस कैक्टस ने उसे पकड़ लिया, और वो एक हीरे, एक धनवान
पाने की उससे। संसार में बिल्कुल ऐसा ही है मेरे प्रियो, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुलुसी 3:1 आज्ञा हमें स्मरण दिलाती है, ना तो पृथ्वी की वस्तुओं में मन लगाओ, परंतु स्वर्गीय की वस्तुओं में आपको और मुझको मन लगाना है। किसी की आयु आपके वश में नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं, परंतु हमें परवाह नहीं है, परंतु हमें स्वर्ग जाना है। स्वर्गदूत को आना है, मेरी आत्मा को लेकर आना है। मैंने आपसे कहा ना, अब ये समय नहीं है आशीष पाने का, अब समय है परमेश्वर की प्रशंसा का पात्र बनना। परमेश्वर की प्रशंसा का पात्र बनना। अभिलाषा गर्भवती होती है और अभिलाषाएं पाप को जनती हैं। किसी भी चीज को प्राप्त करना, एक अभिलाषा रखना, इंसान सीमा लांघ जाता है, वो पाप करता है। अब वो नहीं जानता कि अंत में उसका जो फल है वो मृत्यु ही है। परंतु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें मृत्यु से छुड़ाने आया, नरक की मृत्यु से छुड़ाने आया, नरक की मृत्यु से। आप अपने साथ कभी कुछ लेकर नहीं जा सकते, आप कभी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। आप बैठेंगे, आप अंतिम समय में हैं, है ना। मैं सोचती थी कि यरूशलेम में, है ना, हम भी जैसे जैसे प्रभु में हम बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको अपनी शिक्षाओं में हमें आगे बढ़ाता है। लिखा है, यरूशलेम को जब घृणित वस्तुओं से तुम घिरते हुए देखो और घृणीय वस्तुओं को तुम खड़े होते हुए देखो, तो तुम समझ जाना यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये समय अंतिम समय है, आपको पहचानना है। आप बैठेंगे यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को पहचानने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की। मैं आपको बताऊं, यीशु को भीड़ में जो लोग थे, हाँ, बहुत से लोग थे, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए, रोटी और मछली खाने वाले, बीमारी से चंगा होने वाले। पर जब वो क्रूस पर लाद कर जा रहा था, तो कोई उसके पास नहीं था कि हम तेरे साथ हैं। सिर्फ 2 लोग थे, मरियम और यूहन्ना, सिर्फ 2 लोग थे। हम प्रभावित नहीं होते आशीष पाए हुए लोगों से, मैं तो बिल्कुल नहीं होती हूँ। मुझे देखना है आप मेरे प्रभु से कितना प्यार करते हैं, आप मेरे प्रभु के लिए कितना खर्च हो जाते हैं, आप मेरे प्रभु के लिए कितना खर्च हो रहे हैं। चोच में तो हम फंसे हुए हैं, पर हम तो कैसे अभागे हैं उस चूहे के समान कि उल्लू के चोच में भी मृत्यु है, परंतु सांप की दृष्टि में भी मौत है। हम तो दोनों तरफ से मर रहे हैं, शरीर में भी मर रहे हैं और हम आत्मा में भी मर रहे हैं। प्रभु जी, आप मुझसे बातचीत कीजिए। प्रभु, मैं नाश होना नहीं चाहता। प्रभु, मेरा घराना नाश होना नहीं चाहता। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।